बड़ी साहब पहले आ जाते हैं साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो बार बार हम सुनते हैं कि जी ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। सलमान सफदर साहब बाहर आए थे जब उन्होंने बात की केस की, वो पैरवी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सीक्रेट है, तो फिर ये कैसे चीज़ें तय होंगी और मामला कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, एक तो अफसोस है, हम तारीख के उस दौर में हैं जो सियाह तरीन दौर है। बड़ी साहब मुझे अफसोस है, आपसे रोकना पड़ता है क्योंकि हाशिम डोगर साहब ने हमें डोगर साहब आते हैं तो हम वैसे ही सरेंडर कर जाते हैं प्रोग्राम जनाब से। डोगर साहब, थैंक यू। नाज़रीन, हाशिम डोगर साहब हमारे साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब के, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब हजूर, थैंक यू वेरी मच डोगर साहब आपके टाइम का। हजूर ये बताएं कि बहुत से इत्तेहाद बन रहे हैं और बड़े अजीब से इत्तेहाद भी हैं। पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई और अब सिंध में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून एंटी PPP फोर्सेस से हाथ मिला रही है। तो जनाब आपकी तरफ भी आएंगे या आप उनकी तरफ जाएंगे? आपकी पार्टी के क्या इरादे हैं जनाब हाशिम डोगर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम जी, बहुत मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। तो ऐसे है कि वाकई अब जैसे जैसे इलेक्शन की डेट क्लियर हो गई और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कह दिया कि इस पे बहस तक ना की जाए, जो कि मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब ऑब्वियस है कि मुझे तो कोई भी जमात पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती नज़र नहीं आती, और अक्सर जमातें, अब मैं तो उनको सूबाई जमातें समझता हूँ कि वो बन के रह गई हैं। तो इसमें ऑब्वियसली वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तो अलायंस तो बनते नज़र आ रहे हैं कि ये बनेंगे और उसके बाद ही कोई हुकूमत बन सकेगी, पंजाब में भी और मैं समझता हूँ वफाक में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौथी दफ़ा भी बन जाए, हमें क्या एतराज़ है। वो तो बादिल नज़र में जाहिर करें मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ, बनना नहीं है। और राना तनवीर साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कहते हैं हमें मिनिमम ना सिंपल अक्सरियत चाहिए, नहीं 172 सीटें तो वो घर से लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ आज मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम 8 फरवरी को सिंध के साथ साथ वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। क्या एक वक्त में 2 वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? इनमें इसकी गुंजाइश है? जी भट्टी साहब, मैं तो बिल्कुल आई डोंट नो, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है। मुझे तो ये जो 2 नाम आपने लिए हैं, मुझे दोनों वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे। मुझे तो कतई तौर पे इससे कोई डिफरेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जिसके बाद कोई कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसमें वो जैसे काकड़ साहब के सर पे सिरा वो लगा है, उनके ऊपर आ गई ये सारी जिम्मेदारी। तो मेरा तो ख्याल है कि कोई इसी तरह की सिचुएशन रिपीट होगी आइंदा इलेक्शन के बाद। साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब कह रहे हैं उन्हें नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते नहीं नज़र आ रहे और इत्तेहाद भी आप नून लीग से नहीं करेंगे। एम आई राइट सर? इत्तेहाद का देखें, मुझे इसमें थोड़ी सी आप इजाज़त दें। मैं ज़ाहिर है एक पार्टी में हूँ और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ। जो हमारी अभी तक जो CEC लेवल पे जो बातचीत है, उसमें तो हमारी जमात के या CEC के अक्सर मेंबरान वो नहीं चाहते कि हम नून लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करें। और आपके सामने यह है कि जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो जो हमारे PTI के अरकान जाके तो नून लीग के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़े थे, तो वो तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें इससे सीखना चाहिए। हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त बनानी चाहिए और हमें कतई तौर पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितनी सीटें जीतेंगे या हारेंगे। उसकी वजह आरिफ साहब ये है कि ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने तो पिछली 10, 15, 20 साल सियासत ही इनके ख़िलाफ़ की है। तो कैसे एकदम अपने नज़रियात को इतना चेंज करें? और मुझे नहीं समझ आती कि कैसे मैं लोगों को ये बताऊं कि नहीं जी 16 माह की हुकूमत तो बहुत अच्छी थी। तो देखे ना, ये तो हुकूमत आपको याद होगा अगर आप मियां उस नवाज वक्त भी कहते थे जब PDM अदारों के खिलाफ जहर उगलती थी तो आप कह रहे थे ये अदारे हमारे, इन्हें नहीं करना चाहिए। तो अब जो इतलात है कि मुस्लिम लीग नून की समझती है अकेली हुकूमत नहीं बना सकती, वो कहते हैं अगर बहुत मजबूरी हुई जैसे MQM को साथ मिलाना पड़ा तो हम इस्तेकाम पार्टी को 7 से 8 सीटों से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या इस हालत में इस्तेकाम पार्टी 7-8 सीटें पंजाब में लेकर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेगी? मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही गलत एक्सपीरियंस होगा। हम कैसे 7-8 पे इत्तफाक कर सकते हैं? आपके सामने हमारे साथ बेशुमार वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में नून लीग को हरा के यहाँ तक पहुँचे। तो कैसे हम कहेंगे जी कि एक तो अलीम खान साहब एडजस्ट हो जाएं, एक जहांगीर तरीन एडजस्ट हो जाएं?
मैं तो अगर ये एडजस्टमेंट हुई तो फिर तो ये बड़ी वसी लेवल पे होगी, और इसमें इनको ये 7-8 वाला तो बिल्कुल मजाक है। और अगर ये हो तो मेरी तो आजजाना राय यही है कि हम अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान को, ये जो बार बार कहा जाता है, इस राय को मुस्तरद करते हुए हम इलेक्शन लड़ें। कता नजर इसकी कि डॉक्टर साहब, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। पीटीआई कह रही है कि एक तो हमारा इदारों से कोई टकराव नहीं है, और दूसरा हम हर किसी से बातचीत करने को तैयार हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि पीटीआई और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का भी कोई अलायंस बन सके या कोई अंडरस्टैंडिंग बन सके? अगर मेरी इस बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो तो मैं तो इसको एक नेचुरल अलायंस समझता हूँ कि जाहिर है इसमें अब वो लोग तो नहीं होंगे, और अदारों को भी ज़्यादा इशू तो उन लोगों से था कि जो दानिस्ता गैर दानिस्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 मई के जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए और उसमें वो मुलव्वस थे। तो अगर वो बेशुमार लोग जो इस वाक़े में मुलव्वस नहीं थे और वो और इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो इसमें क्या मजाक है? देखिए ना, हमारा मुखालिफ तो कॉमन है दोनों का। हमारा मुखालिफ तो यही है कि हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात की कि जो पीडीएम की जमातें हैं ये तो नासूर बन चुकी हैं, ये मुआशी एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, इनकॉम्पिटेंट हैं। तो अब मेरे लिए ज़ाती तौर पे इस नज़रिए को चेंज करना, आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, बड़ी अहम बात आपने की, क्योंकि आपकी पूरी जदोजहद रही एक माफिया के ख़िलाफ़, एक करप्शन के ख़िलाफ़। तो मादिउल नज़र में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके से बन सकता है। मेरा ख्याल है शुएब शहीन साहब हमारे साथ हैं। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शुएब साहब, एक तो आप लोग रोज़ाना कहते हैं साइफर केस में कुछ नहीं है, और तमाम आइनी माहिरीन कमो बेशतर इस नुक्ते पर मुतफिक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जलसा नहीं कर पाती पूरे मुल्क में, और तीसरी तरफ आसफ बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी को मैं पंजाब सिंध और वफाकी वज़ीर आज़म भी बनूंगा। नवाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म जाहिर करने लग पड़े और उन्हें मादिउल नज़र में प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। क्या आइन में ऐसी गुंजाइश है कि एक बदकिस्मती आज इलेक्शन होना चाहिए, 90 दिन पूरे हो गए, 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हुई, 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने, और सबसे बड़ी मकबूल जमात कोई भी है उसे कॉर्नर कर दिया जाए। क्या अदलिया इसमें भी आपको रिलीफ देगी या ताखीरी अरबे होंगे? देखें, अदलिया का आप देख लें माजी करीब में क्या हुआ। अदलिया ने ऑर्डर किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया 9 अप्रैल को डेट हो गई जी इलेक्शन केपी और पंजाब में, नहीं हुआ। 1 मार्च को फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं जी, केपी का फैसला गवर्नर करेगा और प्रेसिडेंट जो है वो उससे पंजाब का फैसला कर सकता है। प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल तारीख दे दी। 30 अप्रैल से पहले ही पीडीएम की ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जनाब ये 8 अक्टूबर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4/4 को फैसला दिया कि नहीं जनाब 14 मई को इलेक्शन होगा, और टिल लगा लिया। और वो जनाब जो पीडीएम की जमातों ने जो हशर किया सुप्रीम कोर्ट का, और जो उसके ऊपर चढ़ाई की, जो गालियाँ दी, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने रेजोल्यूशंस पास की, वो सब आपके सामने। और उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करा सकी। मौजूदा जो डेट आई है ये भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से आई है, और पत्थर की लकीर कह के जी कह दिया कि जी कोई इस पे बात भी नहीं करेगा, नहीं करते जनाब, अल्लाह करे उस पर इलेक्शन हो जाए। लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा वो मरियम नवाज बोला करती थी। मुझे ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी नज़र में ये आज हो गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, जो वाहिद पार्टी है, फेडरेशन की अलामत है, चारों सूबों और जीबी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हर जगह पे सबसे ज़्यादा है। और बल्कि कल सोशल मीडिया ने, उनके डिजिटल मीडिया ने, PMLN ने एक सर्वे कराया कि जनाब बताएं कि किस पार्टी को कितने % वोट मिलेगा। 82% वोट उनके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आया कि जनाब वो होगा पीटीआई का। अच्छा शुएब शहीन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक बड़ी अहम बात, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत और भी है, हाशिम डोगर साहब, और उनकी एक स्टेटमेंट है, वो बड़ी सीनियर वाइस हैं आपकी, जब पार्टी में थे और अब भी। वो कह रहे हैं कि हमारा अगर अलायंस हो जाए पीटीआई से तो ये एक नेचुरल अलायंस होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप चूंकि तर्जमान भी हैं पीटीआई के, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है उन्होंने। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने पूरे पाकिस्तान में ये फैसला किया है इस वक्त तक कि हर सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई अपना और अपने कैंडिडेट सेगी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है इनकी कोई ऑफ़र है तो ये ज़रूर ऑफिशियली
ये पार्टी को दें और पार्टी उसको रिकंसीडर नहीं, ऑफर की बात नहीं कर रहे, वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे पार्टी की। मेरा ख्याल में जाती तौर पे मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं होगा। वजह उसकी दो हैं। एक ये है कि इनके ऊपर छाप है कि ये किंग्स पार्टी बनाई गई है, ये बनी नहीं है। दूसरा इनका मसला ये है कि जो बेवफाई करके जाने वाले लोग होते हैं उनके साथ मुश्किल से उनके साथ बैठा जाता है। तो ये दो मेरी ख्याल है वजूहात हैं कि प्रॉबेबली लीडरशिप इनके साथ बैठना शायद ना मुनासिब अच्छा समझे। नहीं, वो जरा मैं चाहूंगा कि मैं इस पर रिस्पांस ले लूं डोगर साहब का भी। वैसे तो रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, जख्म हील होने चाहिए। डोगर साहब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको, शुएब शाहीन साहब को? मैं शुएब शाहीन साहब ने एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्स दिया है जो इमरान खान ने दे के तो अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया कि जब इनको मुल्क की बाकी सियासी जमातों के साथ बैठना। मेरी तरफ से कतई तौर पे ये ऑफ़र नहीं है, ये तो एक बातचीत हुई है और ना ही मैं किसी ऑफ़र देने की पोजीशन में हूँ। हो सकता है कि जो हमारे कायदीन हैं वो भी इनके साथ किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार ना हो। मैं तो सिर्फ, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि सियासत में डायलॉग होना चाहिए। जब आप भारत के साथ डायलॉग कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं, तो ये जो सियासी लोग हैं ये आपस में डायलॉग क्यों नहीं करते? आपस में डायलॉग ना कर कर के और एक इतनी नफरत फैला दी लोगों में, इतनी पोलराइजेशन हो गई कि लोग तो अब अगर आप किसी और सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं तो लोग तो आपसे समाजी जो एक तल्लुक़ है वो ख़त्म कर लेते हैं। मेरी बिल्कुल शुएब शाहीन साहब कोई ऑफ़र नहीं है, ना मैं दे रहा हूँ, ना मैं इस पोजीशन में हूँ। मेरा तो ये है कि लाइक माइंडेड, अगर वो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि आपकी लाइक माइंडेड कौन है, तो हमने कहा जी हम वही हैं जो कुछ अब पीटीआई में रह गए हैं, कुछ इधर आ गए। क्योंकि हमारा जो बेसिक जिस एजेंडा पे हमने सियासत की वो तो एंटी पीडीएम थी, तो हम तो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक किंग्स पार्टी का छाप हमारे पे है तो 18 में जनाब पे भी थी। आपको किंग्स पार्टी नहीं बनाया गया क्या? वो जो उठा के हम तो 10 सीटें सूबाई असम्बली में कम जीते थे नून लीग से, तो ये खला कैसे पूरी हुई थी? उस वक्त किंग्स पार्टी कौन थी?